तो मैं हूँ ईश्वर प्रताप मिश्रा, आप सभी लोगों का श्री राधे मोहन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस में मिश्रित नोट पढ़ेंगे, जिसमें करीब करीब 40 क्वेश्चन होंगे और इसको कम से कम समय में कवर किया जाएगा, यानी 15 मिनट में 40 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कवर कर लिया जाएगा पूरा पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो हिरण होता है, हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ये जो है कार्बन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यह विद्युत बनाने में यह जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है? कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसके कारण से खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। जब जल पर दाब डाला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा या कापर का शत्रु क्या है? तो गंधक जो है तांबा का या कापर का शत्रु है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रतिबिंब सबसे कम होता है, जिसके कारण से उगते समय एवं डूबते समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके होते हैं तो उसके बीच जो भी कोई वस्तु रखा जाएगा उसका 5 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? 5 प्रतिबिंब बनेगा। वैसे हम देख सकते हैं पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर हवा एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है, अवतल लेंस का कार्य करता है। इकाइयों की समझ व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तर्कों देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये हाई स्कूल के और इंटर के एग्जाम में भी फिजिक्स में पूछ लिया जाता है कि ट्रकों और कारों बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो वहाँ पर उसका दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे से आ रहे सभी वाहनों के प्रतिबिंब जो है वास्तविक दिखाई दे। ऐसे तो जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऐसे तो उपधातु कहलाते हैं, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या नाम है। तो थियोफ्रेस्टस जो थे वो वनस्पति विज्ञान के जनक थे। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, वो यदि एकाएक बाहें को अपने सिकोड़ देता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कोणीय वेग उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो कोणीय वेग होगा बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसके बाद किसी पर क्या होगी? सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। तो सुनाई नहीं देगी, यानी ये चंद्रमा पर कोई विस्फोट होता है तो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। चंद्रमा पर वायुमंडल होने का क्या कारण है। तो वहाँ पर प्लायन वेग जो है उसी के कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये उसका जो है लंबाई 4% बढ़ाई जाएगी सरल लोलक की जो है लंबाई, तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। एक लकड़ी झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की और बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा। तो वहाँ पर जो झूले का जो है आवर्तकाल होगा वो अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी समान नहीं रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है किस कारण से। तो अनुनाद के कारण से। तो ये संभव है जब हम उसकी घुंडी घुमाते हैं तो दूसरे स्टेशन पर अनुनाद के कारण वो चलने लगता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं।
तो बेंचुरीमीटर से हम लोग जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, जिसके कारण से पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। यदि द्रव्यमान प्रवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? तो 12 घंटे का दिन होगा। जब पृथ्वी अपना जो है द्रव्यमान बिना परिवर्तित किए यानी बदले ही वो जितना उसका त्रिज्या है उसकी वो यदि आधी हो जाए तो जो है दिन कितने दिन का होगा, कितने घंटे का होगा? तो 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यानी यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दें तो वो पिंड हमारी पृथ्वी पर कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, यानी जहाँ से वो आसानी से हमें दिखाई दे। तो स्प्रिंग घड़ी वहाँ पर प्रयोग किया जाता है टाइम देखने के लिए, यानी समय देखने के लिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो वहाँ पर 2% घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक आप लोगों को पता ही होगा, पास्कल जो है वो ताप का मात्रक है। खाना पकाते समय या खाना पकाने का बर्तन किस प्रकार होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। यदि वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का नहीं होगा तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा समय तक रहेगी और वो जल्दी हीट नहीं होगा, जिसके कारण से भोजन नहीं अच्छी तरीके से नहीं पक पाएगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 केल्विन होता है। वाटनी शब्द की उत्पत्ति भाषा की सबसे हुई है, तो वाटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो है धर्मिता का इकाई है। क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप लोगों को पता होगा 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्राध्वनिक विमानों की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 14 निम्नलिखित में से। यानी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर होगा कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। जो यानी चिकित्सा शास्त्री विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा करना होता है। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर में कितना ताप होता है? तो 35 सेंटीग्रेड ताप होता है। दूरदर्शी से कई व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो किस प्रकार का लेंस है? तो वो उत्तल लेंस है। यदि हम उसको ऊपर उठाते हैं और मुद्रित जो ऊपर जो है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अक्षर किताब में लिखे होते हैं यदि वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उस प्रकार का लेंस है वो उत्तल लेंस है। किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो किस प्रकार का लेंस है? तो वो उत्तल लेंस है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो जो न्यूट्रॉन है वो
आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। दोस्तों यहाँ पर हम बताए थे, पहले ही बता दिया था कि 10 मिनट में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। यदि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम इससे